माता की जय। भारत माता की जय। आज चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई ज्ञान सुरेंद्र जी, हमारे लाडले विधायक, किसी का पट्टा नहीं है, किसी को गलतफहमी होने भी नहीं चाहिए, मुझे तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं, और मेरे मन में ये भ्रम भी नहीं है कि मैं ही प्रत्याशी हूँ। हकीकत में ऐसा है भी नहीं। एक और बात है जो हकीकत सही है, हम केवल सांसद बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम कोई मंत्री बनाने के मंत्री की बात का प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है। ये विचार मन में लाने का सवाल ही नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारा उद्देश्य है, हमारा ध्येय है 2047 में भारत दुनिया में सबसे ताकतवर देश बने, सर्वशक्तिमान शक्ति भारत बनकर के उभरे। हम सब जानते हैं, तो खुले में बात सब जानते हैं, जीत जाएंगे, जीत तो होनी है। क्या जीत होनी है? जीत जाएंगे, इससे जीत जाएंगे। 2092 में भी जो है हमारी 1992 में भी हमारी 4 सरकारें गई थी, ढांचा गिरा था, भारी वातावरण था, कितनी सरकारें आई। एक समय था फील गुड था, वो फील गुड में हमारे पैर उखड़े, कितनी सीटें जीते, और इसलिए सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। और केवल जीत हो जाए ये इस बात का टारगेट नहीं है। आप लोग टीवी देखते हैं, डिबेट देखते हैं, छोटे छोटे लोग जिनकी क्या समझ है, वो मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कितना तीखा कटाक्ष करते हैं, कितने हल्के बोलते हैं, मखौल उड़ाते हैं, मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए कोशिश करते हैं। एक श्रीमान अभी कल भी निकल के गए। इस प्रकार के इसके अनुयायी कई हैं। बीजेपी, नरेंद्र मोदी 400 सीट लाएंगे, 400 की बात कर रहे हैं, कितने की बात कर रहे हैं, कितने की बात कर रहे हैं। अरे कुल मिला करके 37% तो इनके पास मतदाता हैं। वो पूछते हैं कितने तुम्हारे पास, कितने तुम्हारे पास, कितने तुम्हारे पास, पूछते हैं। देश में 37% मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पास में है, 37% मतदान करता है। हम 63% है, बहुमत हमारा है। इस तरह की बातें कर करके वो बरगलाने की कोशिश करते हैं, नाकाम कोशिश करते हैं। देश समझता, लेकिन इस बार अपना जो टारगेट है कि देश के अंदर 99 करोड़ के लगभग मतदाता है। देश के अंदर 99 करोड़ के लगभग मतदाता है। 51 करोड़ मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाना चाहिए। सीटें दक्षिण से भी आई। आज भी हम कांग्रेस से ज्यादा सीटें हमारे पास में है, लेकिन वहां से मत प्रतिशत उतना नहीं बढ़ेगा। अगर हमें मत प्रतिशत बढ़ाना है, 51% मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करना है, तो उत्तर भारत और मध्य भारत हमको ही ताकत लगा, हमें ही ताकत लगा। और इससे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े बन जाए, अपने लोकसभा को बड़ा तमगा मिल जाएगा। नहीं, एक वोट से भी जीतता है तो प्रतिनिधि होता है, प्रधानमंत्री
बहुमत से ज्यादा से हो जाता है तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारी पार्टी का, हमारे संगठन का सत्ता प्राप्त करना, केवल सत्ता प्राप्त करना ये लक्ष्य नहीं है। इस देश को दुनिया में सबसे ताकतवर देश बनाना ये भारतीय जनता पार्टी का है। अब जिसकी जितनी समझ होती है वो उतना सोचता है, लेकिन इससे क्या होगा? एक 51% मतदान जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे देश में होगा, इस देश की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सबको अपने चेहरे दिखाई देंगे, सबको अपने चेहरे दिखाई देंगे। और यहां तक तो ठीक, दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी जी का कद कितना बढ़ेगा हम कल्पना नहीं कर सकते। तो नरेंद्र मोदी जी का कद नहीं बढ़ेगा, भारत का कद बढ़ेगा, हिंदुस्तान का कद बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी जी के कद में हिंदुस्तान का कद छुपा हुआ है। और कोई देश जब भारत को योजना लगाएगा, कोई नीति बनाएगा, किसी दिशा में चलेगा, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि नरेंद्र मोदी, भारत, हिंदुस्तान इसके बारे में टीका टिप्पणी करें। एक 2047 तक एक ही लक्ष्य मित्रों, सारे के सारे रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो रिकॉर्ड तोड़ रही है वो किसी दूसरे के रिकॉर्ड नहीं तोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी रोजाना अपने रिकॉर्ड तोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस देश के अंदर अपना रिकॉर्ड तोड़ा। फिर 2019 आया तो 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ा। पर किसका तोड़ा? खुद भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़ा। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी फिर रिकॉर्ड तोड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फिर रिकॉर्ड तोड़ेंगे और वो भारतीय जनता पार्टी का ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही रिकॉर्ड तोड़ेगा। और ये दिशा और ये ताकत कम से कम 2047 तक हम नहीं रहेंगे। आने वाली पीढ़ी रहेगी, उसको हमें संदेश देना। आदरणीय कुशल जी ने कहा था, मन के भाव हम है नहीं है, सरपंच है नहीं अपनी जगह है, जनपद है अपनी जगह है, अध्यक्ष है अपनी जगह है, चीजें हैं, मन है, मत है, भेद है अपनी जगह। आधे से ज्यादा लोग इस तत्व को जीवन भर से समझे, जो किसी दल, किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रहा। हम किसी पार्टी के लिए भी कोई विशेष काम नहीं कर रहे। पार्टी इसलिए कि हमारी विचारधारा लेकर के पार्टी चल रही है। हम विचारधारा के आधार पर काम कर रहे हैं। उचित विचारधारा का दामन भारतीय जनता पार्टी ने थामा, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को थामा। क्योंकि 51% आवश्यक रहता है, ये प्रजातंत्र है। और हम कार्यकर्ताओं के समूह को दायित्व मिला है राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का। राजनीतिक क्षेत्र में जब तक हम 51% नहीं होंगे तब तक हमारा मूल्यांकन उतना श्रेष्ठ नहीं होगा। तो इसलिए हम सबका टारगेट, हम सबका संकल्प, कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं है, कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है, कोई किसी को मंत्री के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो हम सब मंत्री हैं, हम सब नेता हैं, हमारी सरकार है, बाकी सब दोनों हैं। ऐसी छलनी है, कुछ पूछो मत। इसलिए ये विचार किसी के मन में आने की और लाने की और बात करने की भी आवश्यकता नहीं है। और मैं समझाऊं, तुम्हारा जब झांक के देखोगे तो एक के बाद एक बने, इस चक्कर में भी नहीं है। हमारा उद्देश्य है
हमारा उद्देश्य है मोदी जी के पक्ष में 51% देश का मतदाता खड़ा करना। इसलिए अपने को इस पूरे क्षेत्र में मतदान अपना करना पड़ेगा। और ये हम अपने अपने मतदान केंद्रों, अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपने चिंतन को, अपनी दिशा को, अपने विचार को, अपने राष्ट्र को, अपने देश को सबल करने के लिए कर रहे हैं। किसी के ऊपर कोई कुछ नहीं है। यहाँ सब कौन है ना, तो पल में इस पार्टी में क्या हो जाता है, पल में क्या हो जाता है, किसी को लाड़ में आने की जरूरत भी नहीं है। मैं भी उसमें हूँ, बाढ़ साहब भी उसमें है। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। कार्यकर्ता श्रेष्ठ है, कार्यकर्ता ठीक है, कुछ हो गया, लेकिन कार्यकर्ता ही श्रेष्ठ है। कार्यकर्ता जानता है यहाँ विचार से, उस विचार के लिए काम करना है। मेरे को कोई भ्रम नहीं है, मैं कोई प्रत्याशी नहीं हूँ। हम सब प्रत्याशी हैं, हम सब अपने कार्यालय का हम शुभारंभ कर रहे हैं और हम सब अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के, और हम सब जानते हैं। आपको समझाने की जरूरत ये ही नहीं। हम रोज समझाते हैं, जिंदगी निकल गई हमारी। आप करने वाले हैं।